द दिल्ली फाइल्स। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है जो हर कोई जानना चाहता है? फिल्म के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जो दिखाया वो रोंगटे खड़े कर देगा। आजादी की लड़ाई में बंगाल का योगदान तो दिखेगा ही, साथ ही दिखेगा अतीत का वो काला सच जिसको सुनकर हर किसी का लहू खौल उठे। इस फिल्म में दिखेगी हिंदू नरसंहार की वो दास्तां जो आपको हिलाकर रख देगी। फिल्म आएगी हमारी दिल्ली फाइल्स बंगाल के बारे में, बंगाल कश्मीर के बारे में नहीं इन्हें छुपा के रखा था, हमने उजागर किया। अब बंगाल के बारे में जो सत्य सबने छुपा के रखा है, आज आप किसी यूथ से पूछिए बंगाल का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत में, नहीं बता पाएगा फ्रीडम मूवमेंट में उसका क्या था, उसको नहीं पता। डायरेक्ट एक्शन डे में इसकी कितनी बड़ी हिंदू जेनोसाइड हुआ, नोआखली में कितना बड़ा हिंदू जेनोसाइड हुआ। जब वो इस फिल्म में उस हिंदू जेनोसाइड के दर्द और पीड़ा को देखेगा तब उसको समझ में आएगा क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, और वो इस जंजाल में नहीं फंसेगा। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। क्या मुस्लिम के लिए जानना ज़रूरी नहीं है कि आज वो किस चीज़ के विक्टिम हैं और क्यों पाकिस्तान में नहीं रहते, भारत में रहते हैं? भाई आप चाहिए पाकिस्तान में, इसलिए रहते हैं यहाँ पे क्योंकि यही दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो आपको ना सिर्फ आपके धर्म के साथ एब्जॉर्ब करती है बल्कि इस कल्चर और सिविलाइजेशन के साथ आपको एक्सेप्ट करती है कि हाँ आप हमारी निरंतर बहती हुई गंगा की एक वो नदी है जो आके इसमें मिली और अब गंगा बन के बह रही है। लेकिन गंगा से सारे नदी नाले जो उसमें मिलते हैं लड़ने लगे कि नहीं साहब हम गंगा में मिलेंगे भी, अपना अस्तित्व भी बना के रखेंगे। तो आप बताइए गंगा प्रदूषित होगी कि नहीं होगी? भारत एक गंगा है, इसमें जो नदी नाला मिलता है वो गंगा बनता है, पवित्र हो जाता है। इस फिल्म के लिए कई शहर बसाए गए। इन शहरों में जो हुआ उसे पर्दे पर उतारना विवेक के लिए भी कपकपा देने वाला था। इस फिल्म में 2 पार्ट है, जिसमें पहले पार्ट में बंगाल में इंडिपेंडेंस को लेकर किस तरह का माहौल था, यानी द बंगाल चैप्टर, जो राइट टू लाइफ के बारे में बताता है और बताता है कि आजादी के परवाने क्यों हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए, क्यों अलग जगी आजादी की और वो नरसंहार जिसे भुला दिया गया। दिल्ली फाइल्स आखिर इसमें पश्चिम बंगाल की कहानी कैसे आई, क्यों बताती है ये फिल्म 1940s में कोलकाता कैसा था, बंगाल के शहर वर्धा सेवाग्राम कैसा था, कैसे ब्रिटिश हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का जुनून बना। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा दिल्ली फाइल्स में। मेरा ये है, सबसे पहले मैं भारतीय हूँ, मैं गर्व करता हूँ भारतीय सभ्यता पे, और इसलिए मेरी जो फिल्म है भारतीय सभ्यता के साथ जो बड़े झूठ बोले गए हैं मैं उसको करेक्ट करने के लिए अपनी आवाज़ अपनी फिल्मों और किताबों से उठाता हूँ। भारत में भारत का जो मूल अस्तित्व है उसको लेके ही क्लेश चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये भारत राष्ट्र हिंदुओं का नहीं है, कई लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं साहब ये तो क्या बोलते हैं कोई सिविलाइजेशनल नेशन नहीं है, ये तो सेकुलर मॉडर्न नेशन है। इस तरह से जो अलग अलग हम डेफिनेशंस को कंसोलिडेट नहीं कर पाए एक कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है या फिर हमारे नेताओं में प्रॉब्लम था, है, रहेगा, जो कुछ भी है, या समाज में प्रॉब्लम, कहीं तो प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये एक ऐसी फिल्म है जो चोट करती है करप्ट नेताओं पर, ऑर्थोडॉक्स लोगों पर, जो बताती है कि आपको राइट टू लाइफ है कि नहीं। दरअसल फिल्मकार का मानना है कि आजादी के बाद हम किस भावना को लेकर चले और आज हम क्या हैं। फिल्म उन मुद्दों पर चोट करती है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव आते हैं। लोगों ने अपने घर बेच के स्वतंत्रता संग्राम में किया, क्यों किया और क्या कारण है कि उसके बाद भी आज हम लोग क्लेश में जिंदा हैं। तो मुझे ये समझ में आया कि ये सारा का सारा जो किया गया था वो इसलिए था कि जब जैसे औरंगज़ेब के वक्त में किसी को भी फांसी पे लटका दिया, कोई आपके पास जीने का अधिकार नहीं था, जस्टिस नहीं थी। अंग्रेज़ों के वक्त में लिखते थे, हमने शूट भी किया। ये जितने भी अर्बन नक्सल्स हैं मैं सबको कहता हूँ अगर भारत का सबसे बड़ी कोई थ्रेट है तो वो हमको पाकिस्तान चाइना से नहीं है, हमारी सबसे बड़ी थ्रेट अपने ही देश में रहने वाले इन अर्बन नक्सल से है। बंगाली बहुत खुश होंगे इस फिल्म को देख के। दीदी का पता नहीं, दीदी गुस्सा होंगी, लेकिन हम पे केसेस भी करती रहती हैं वो, लेकिन बंगाली बहुत खुश होंगे इसको देख। द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स के बाद द दिल्ली फाइल्स को लेकर विवेक कहते हैं भारतीय और भारतीय सभ्यता पर गर्व और भारतीय सभ्यता के साथ जो बड़े झूठ बोले गए उसको सही करने के लिए फिल्म के जरिए आवाज उठाता हूँ। भारत को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान और चाइना से नहीं बल्कि देश में ही रह रहे अर्बन नक्सल से है। फिल्मकार ने फिल्म के जरिए ये बात समझाने की कोशिश की है। फिलहाल इस फिल्म को देखने के लिए आपको करना होगा 15 अगस्त तक का इंतजार।